दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है, पहले कहते ऊपर रखा हुआ है। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार वो देखते हैं। जैकेट चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर। नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है। अरविंद जी आपको याद होगा? मेरे को भी याद नहीं। आपको भी याद नहीं है? आप बीजेपी वाले कहेंगे कि नंबर याद नहीं है, बदल गए केजरीवाल जी। फैसला जनता को नहीं, कोर्ट को करना है। तो कोर्ट का फैसला तो अभी आएगा। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी मशीनरी का दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। उसने ऐसे नहीं कहा। उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने? मैं समझ सकता हूं, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया डिबेट लेकर। यह डिबेट TV9 भारतवर्ष के एंकर और मायावी अरविंद केजरीवाल के बीच होने वाला है। अरविंद केजरीवाल को कौन नहीं जानता, उन्होंने बड़े बड़े कांड जो किए हैं, बच्चा बच्चा उनके कामों से वाकिफ है। यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब एंकर उनके कांडों का चिट्ठा गिना रहे थे तब वो हर बात से मुकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये काम तो हमने किया ही नहीं। और आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से लेकर स्वाति मालीवाल केस और पता नहीं क्या क्या किया है। जब एंकर उनसे पूछते हैं तब वह किसी भी सवाल का जवाब विश्वास के साथ नहीं दे पाए हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो न देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अरविंद जी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है, पहले कहते ऊपर रखा हुआ है। अच्छा मफलर ऊपर रखा हुआ। वो कहते हैं कि पहले दिल्ली में जब तक अरविंद जी मफलर नहीं पहनते थे सर्दी की घोषणा नहीं होती थी। नहीं, जब मैं बाहर जाता हूँ रोज शाम को सभाओं के लिए, आप देख लीजिए मफलर साथ ही होता है। पुरानी बात चली है तो मुझे कुछ वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग आपको एकदम ग्राउंड पर कवर करते थे। 2013 में एक नीले रंग की वैगन आर, फ्रंट सीट पर आप बैठे रहा करते थे, नीला या लाल रंग का स्वेटर और एक बड़ी मामूली सी नीले रंग का स्वेटर, अभी भी बड़ी मामूली सी सैंडल और एकदम आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार देखते हैं। वो जैकेट चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है, लेकिन गाड़ियों का काफिला बहुत होता है। जिसको ये लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब बीजेपी चुनाव इस बात पे लड़ रही है। केजरीवाल की जैकेट 25,000 रुपए की है, केजरीवाल के जूते ऐसे हैं। वो जैकेट जो मैं पहन रहा हूँ 2,500 रुपए की इन लोगों को दिला दूंगा मैं। चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। जनता को इससे कोई लेना देने नहीं है कि केजरीवाल की जैकेट कितने की है, शर्ट कितने की है, पैंट कितने की है। जनता कह रही है यार हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसमें आपका क्या विजन है? आपने 10 साल में क्या काम किया? आप मेरी सारी स्पीचेस उठा के देख लो। अभी आजकल रोज़ मैं रात शाम को रैलियाँ करने जाता हूँ। पहला पोर्शन में बोलता हूँ पिछले 10 साल में मैंने ये काम किए। अगला पोर्शन बोलता हूँ अगले 5 साल में ये काम करूँगा, मेरे को वोट दो। ये लोग क्या कहते हैं, इनसे पूछो पिछले 10 साल में क्या काम किए। केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल घिनौना है। अगले 5 साल में क्या करोगे? और अच्छी अच्छी गंदी गंदी गालियाँ इसको देंगे। क्या गालियाँ देने से दिल्ली का विकास होगा? क्या गालियाँ देने से दिल्ली सुधरेगी? हमें काम करने हैं यार, जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर। नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कितने नंबर ऑफ डिसीजंस ऐसे लिए गए थे बैठ के, जहाँ स्कूल बनेंगे, जहाँ अस्पताल बनेंगे। वैगन आर में बैठ के, उस वैगन आर में बैठ के हम। आतिशी जी आपको याद है? राघव जी? नहीं, मुझे नहीं। अरविंद जी आपको याद होगा? मेरे को भी याद नहीं। आपको भी याद नहीं है? मैं आपको उस गाड़ी का नंबर याद दिखाता हूं, एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये है वो गाड़ी वैगन आर। आपको देखिए जरा, DL7CG9769। आप बीजेपी वाले कहेंगे कि नंबर याद नहीं है, बदल गए केजरीवाल जी। तो यही मुद्दा है क्या जनता इस मुद्दे पे वोट दे रही है कि केजरीवाल का वैगन आर का नंबर क्या था? हाँ सर। लोगों को इससे क्या लेना देना है? आप जैसे यहाँ सारा यूथ बैठा है, इनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छे स्कूल चाहिए, उनको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए और उसके बाद उनको जॉब्स चाहिए। उनका ये सब मिडिल क्लास से आते हैं। आज मिडिल क्लास की कौन पार्टी बात कर रही है? कोई पार्टी बात नहीं कर रही। मिडिल क्लास तो जब चुनाव होते हैं तो कोई पार्टी बात करती है बड़े बड़े उद्योगपति की, कोई पार्टी बात करती है निचले तबके की। इन मिडिल क्लास वालों की तो कोई बात ही नहीं करता। इनकी तो ज़रूरत तब पड़ती है जब सरकार को टैक्स लगाना हो। अगर कोई इनमें से अब सारे जो जाएंगे, कोई 10 लाख रुपए, कोई 12 लाख रुपए साल के कमाएगा, उसमें GST लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, फलाना टैक्स लगता है, ढिमका। मैं कल लिस्ट बना रहा था, इतनी सारी लिस्ट थी कि 50% तनख्वाह टैक्सेस में चली जाती है। बदले में इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता इन लोगों को। तो अगर मैंने इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, अब मिडिल क्लास के बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो अगर मैंने इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, कौन सा गलत काम कर? आप जो बता रहे हैं, मैंने अगर इनके लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, ग्रेटर कैलाश से आता है ये, इससे पूछो। ग्रेटर कैलाश सबसे अमीरों की कॉलोनी है और सबसे अमीरों के एरिया में 4 मोहल्ला क्लिनिक हमारे पैक्ड कैपेसिटी पे चल रहे हैं। पूछिए इनसे। अब
क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपकी गाड़ी का नंबर पूछा था। एक तस्वीर जरा ध्यान से देखे हो मनीष जी, आपको जरा ध्यान से देखनी हो तस्वीर। याद है आपको ये तस्वीर? कहाँ की है ये तस्वीर? ये बनारस के रेलवे स्टेशन की है। और क्या हुआ था तब? हम लोग रात को हम और सर पहुंचे थे किसी गांव में, किसी प्रोग्राम में शामिल होकर आ रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के। वहाँ से लौटे तो हमारी ट्रेन छूट गई थी और हमारी अगली ट्रेन, हमें बताया गया कि उससे अगली ट्रेन रात को 3 बजे या 4 बजे थी, वो कहीं और से आनी थी। तो बस हम फिर आने लगा। कौन से साल की बात होगी मनीष जी? 2008 9 9 7 8। अच्छा बात नहीं है 7 8 9 2007-8 की। अब वो बीजेपी बार बार ये कहती है कि जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शराब नीति के चलते आपके कई नेता जेल में चले गए। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या कह रही है जनता? जनता बात ही नहीं कर रही इन मुद्दों की। आपको मैं एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें क्यों वोट दिया? उसके पहले तो हम सत्ता में थे ही नहीं, हमने कोई काम ही नहीं किया था। हम ये कह ही नहीं सकते थे कि हमने ये काम किया, ऐसा काम किया। उसके पहले अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, ज़िद्दी हैं, एक बार ठान ले तो फिर पूरा करके छोड़ते हैं। वो क्वालिटीज़ आज तक हमारी हैं। कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, क्या ये कट्टर- एक मिनट, ज़िद्दी हैं। बीजेपी इसके काउंटर में उनके पास कुछ नहीं है, तो रोज़ हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज़ हमारे ऊपर की। उन्होंने बैठ के षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल की ईमानदारी को अटैक करो। सारे झूठे सच्चे केसेस लगाए हमारे ऊपर, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। पूरे इतनी 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी, एक भी पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमने पैसा कमा ही लिया होता, ये अतीशी लोगों के सामने चंदा मांग रही है, ये मनीष सिसोदिया, इनके पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है। अगर हमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए होते, वो तो चुनाव तो आराम से लड़ लेते। यार ये क्राउड फंडिंग ये कर रही है, क्राउड फंडिंग वो कर रहा अच्छा हमको सिखा रिया है है, क्राउड फंडिंग सौरभ भारद्वाज कर रहा है, जनता से चंदा मांग रही है, जनता दिल खोल के चंदा दे रही है। लेकिन इनको, इन लोगों को कहना पड़ा बस हो गया, मेरे को इतने लेकिन पैसे अरुण जी, चाहिए। ईडी ये कह रही है कि एक मिनट में आ रहा हूँ, तो मेरा ये कहना है, इन्होंने इतना कीचड़ फेंका भाई, केजरीवाल के ऊपर चिपक जाएगा। केजरीवाल पे कीचड़ चिपका नहीं। जब मैं जेल से वापस आया, इन्होंने इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगा लिए थे। मैं जनता के बीच में गया, पदयात्राएं की। अगर मेरे को जनता भ्रष्टाचारी कहती तो मेरे मुंह पे जनता कह देती केजरीवाल तूने धोखा दिया हम लोगों को। केजरीवाल ने, उन्होंने, जनता ने गला लगाया मुझे। कई माताएं रोई मेरे से, मेरे कंधे पे वो रख के कि जब तू गया था अंदर, हमने तेरे लिए बहुत मन्नतें मांगी। तो ये जनता देख रही है कि इनको तंग किया जा रहा है, इनके काम को रोकने के लिए, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको काम को रोकने के लिए इनको परेशान किया जा रहा है। और जिस तरह से हमें परेशान किया गया है, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी इस तरह की परेशानी किसी को दी गई है। लेकिन अरुण जी, फैसला जनता को नहीं, कोर्ट को करना है। तो कोर्ट का और फैसला तो अभी आएगा। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। ईडी तो कोर्ट नहीं है, और ईडी को तो रोज ही डांट पड़ती है कोर्ट से। ईडी तो अब इनकी एक वो हेंचमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैन फ्राइडे सर, वो पॉलिटिकल विंग है सर, एक तरीके। नहीं, पॉलिटिकल विंग भी नहीं, जो होता है ना हेंचमैन होता है। मतलब आपको अगर किसी कसाई गुर्गा होता है, गुर्गा जो होता है ना, किसी को अगर मरवाना है, आप अपने 4-5 आदमी पाल के रखते हैं, किसी को मरवाना है तो भेज देते हैं। ईडी वो हो गई है केंद्र सरकार की। ईडी पे किसको भरोसा है? कोर्ट से रोज डांट खा के आती है ईडी। कोर्ट, जिस दिन कोर्ट ने, अभी तक कोर्ट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस खन्ना ने कहा था इस केस में ना गवाह हैं ना सबूत हैं, ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा ट्रायल के दौरान। देखा था ना आपने? दिस केस विल नॉट स्टैंड 2 मिनट्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रायल। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। उनके मुंह से ये अगले दिन फ्रंट लाइन हेडलाइन थी सारे अखबारों की, दिस केस विल नॉट स्टैंड इवन फॉर 2 मिनट्स। सो इट्स अ पॉलिटिकल केस, लेकिन बीजेपी इट्स अ कहती है कि- पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी का ये कहना है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आपको बीजेपी जमानत मिली है, हम आप यहाँ बरी पे नहीं हुए। बीजेपी के क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं देने हैं, हम इनके क्वेश्चंस के जवाब देने आए हैं। मगर क्यों? खबर आती रही कि अगला नंबर आतिशी जी का होगा, ऐसी खबरें आई। फिर आया कि सौरभ का हो सकता है, राघव का हो सकता है। जब ये सारी खबरें आ रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में आतिशी जी आपसे? डर तो लगा होगा आप लोगों को? देखिए, 2 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया, हमारे नेताओं को जेल डाला गया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी पर इतना अत्याचार हुआ होगा। एक के बाद एक पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, बीच में ना बोल। मनीष जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने सोचा था कि ये हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। जब सब लोगों को जेल भेजा तो हमें भी मैसेज आते थे, हमें भी इनके मैसेज आते थे कि तुम आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो जाएगा।
जी जी, आप लोग नाम क्यों नहीं बताते? कौन लोग हैं जो अप्रोच करते हैं? किसने अप्रोच किया था बीजेपी से? देखिए होता क्या है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो हमारे ही परिवार वालों और दोस्तों के थ्रू मैसेज भिजवाते हैं। सबूत होगा उसका? सबूत अब यहाँ पे सबूत तो हम कहाँ से सबूत दें? हमारे पास कोई आया तो हम सबकी रिकॉर्डिंग करते फिर नहीं, लेकिन आप कहते थे कि स्टिंग ऑपरेशन कर लो जनता से, तो कौन था? मनीष जी के पास जेल में कम से कम 4 बार पहुंचे, पूछिए उनसे। अब मनीष जी वहाँ पे जेल में रिकॉर्डर थोड़ी उनको अलाउड है। कौन था मनीष जी जेल में? आपके पास कौन आया था? अब मेरे पास तो कोई कुछ भी बन के आता था कि भाई मिलने आए। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? नहीं, लेकिन तभी तो इसीलिए इस सब में कौन आया था, वो किसका आदमी था, अरे हमारे पास कहाँ सबूत है यार। लेकिन सारे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड तो एक ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग चले गए अरविंद जी, क्या वो लोग डर गए, कमजोर थे? सबके अपने अपने कारण है। कैलाश गहलोत की अगर बात करें, इसीलिए मैं किसी इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग गए किसी की मजबूरियाँ थी, किसी को कोई इच्छा थी, तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जैसे आपकी TV9 चलाते हो, आपके कई लोग छोड़ के जाते हैं, उनके अपने रीज़न होते हैं, कई लोग आते हैं। हमारी पार्टी में भी कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना वो करना सही नहीं है, मैं नहीं करता। खाओ माँ कसम। अच्छा, आपने अभी अरविंद जी एक बात की, क्योंकि चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक बार जरा क्लैरिफिकेशन हो ही जाए। आपने ये कहा कि कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि वो जो पैसा था वो गोवा चुनाव में खर्च कर दिया गया। कहाँ है? एक हमारे साथी को बुलाया गया, ईडी ने बुलाया, कहते हैं 40 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। उसने कहा 40 करोड़ मेरे को आज दे दो, गोवा की सरकार पलट दूंगा मैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।